पुराने वक्तों की बात है जब फारस के किसी इलाके में एक निहायत बहादुर शिकारी रहा करता था जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज उसका वो वफादार उकाब था जिसे उसने बचपन से पाला था। और वो उकाब महज एक परिंदा नहीं बल्कि उसके दिल का टुकड़ा और तन्हाई का साथी बन चुका था। वो उकाब इतना समझदार था कि शिकारी की आंखों के इशारे समझ लेता, और जब वो दोनों शिकार के लिए निकलते तो फिजाओं में उकाब की तेज नजरें और जमीन पर शिकारी की महारत मिलकर कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटती थी। शिकारी अक्सर अपने दोस्तों से फख्र से कहता, ऐ दोस्तों, मेरा ये उकाब गोश्त का एक टुकड़ा नहीं बल्कि मेरी रूह का वो हिस्सा है जो आसमानों में उड़ता है। और खुदा की कसम, अगर कभी मुझ पर कोई मुसीबत आई तो ये अपनी जान देकर भी मेरी हिफाजत करेगा। एक तपती हुई दोपहर जब सूरज सवानेजे पर था और प्यास से जुबानें तालू से लग रही थी, तो शिकारी अपने उकाब को कंधे पर बिठाए घने जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ ताकि कोई शिकार ढूंढ सके। मगर उस दिन तकदीर का खेल कुछ और ही था, क्योंकि कई घंटों की मेहनत के बाद भी उसे कोई जानवर नजर न आया और प्यास की शिद्दत से उसका बुरा हाल होने लगा। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी से गिरकर खाक में जज्ब हो रही थीं और उसका वफादार उकाब भी प्यास से निढाल होकर अपनी चोंच खोले हाँफ रहा था। शिकारी ने परेशानी में इधर उधर देखा और दिल में सोचा कि अगर जल्द ही पानी का कोई चश्मा न मिला तो हम दोनों इस तपते हुए सहारानुमा जंगल में हलाक हो जाएंगे। अचानक उसे सामने एक ऊंचे पहाड़ी टीले के पास एक पुराना दरख्त नजर आया जिसकी जड़ों के पास से पानी का एक एक कतरा रस रस कर नीचे एक छोटे से पत्थरेले प्याला नुमा गड्ढे में जमा हो रहा था। शिकारी की आंखों में चमक आ गई और वो दौड़कर वहां पहुंचा और अपने पास मौजूद मिट्टी का प्याला निकाला ताकि वो कीमती बूंदें जमा करके अपनी और अपने उकाब की प्यास बुझा सके। वो बड़ी सब्र आजमा तरीके से एक एक कतरा जमा करने लगा, क्योंकि पानी बहुत आहिस्ता गिर रहा था। जब प्याला आधा भर गया तो उसने उकाब की तरफ देखा और कहा, सब्र कर मेरे हमदम, बस थोड़ा सा और, पहले मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। जब आखिरकार प्याला भर गया तो उसने जैसे ही उसे उकाब के करीब किया, उकाब ने अचानक अपने परों को जोर से फड़फड़ाया और अपनी चोंच से एक झटका देकर सारा पानी गिरा दिया। शिकारी हैरान रह गया। उसने अपने गुस्से को दबाया और सोचा, शायद उकाब प्यास की शिद्दत से ऐसा कर रहा है। चुनांचे उसने दोबारा पानी जमा करना शुरू किया। जब प्याला दोबारा भर गया और उसने पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो उकाब ने फिर वही हरकत की और प्याला गिरा दिया। अब शिकारी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ऐ बदबख्त उकाब, फिर क्या तू मेरी प्यास का मजाक उड़ा रहा है? मगर उकाब खामोश था और ऊपर पहाड़ की तरफ देख रहा था। तीसरी बार शिकारी ने पानी जमा किया और फैसला किया कि अगर इस बार भी उकाब ने ऐसा किया तो वो उसे सजा देगा। जैसे ही उकाब ने प्याला गिराने की कोशिश की, शिकारी गुस्से में अंधा हो गया और उसने अपनी छुरी निकालकर एक ही वार में अपने वफादार उकाब को मार डाला। उकाब तड़प कर गिर गया। शिकारी ने गुस्से, लेकिन शिकारी की अक्ल पर गुस्से के पर्दे पड़ चुके थे और वह यह न देख सका कि उसका वफादार दोस्त उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब तीसरी बार प्याला भरा तो शिकारी ने उसे मजबूती से थाम लिया और जैसे ही उकाब ने उसे गिराने के लिए पर फैलाए, शिकारी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपनी छुरी निकाली और एक ही वार में अपने इस महबूब तरीन साथी की गर्दन उड़ा दी। उकाब तड़प कर दूर जा गिरा और उसकी वफादार आंखें आखिरी बार अपने मालिक को हसरत से देखकर हमेशा के लिए बंद हो गई। शिकारी ने हांफते हुए खून से सनी छुरी जमीन पर फेंक दी और गुस्से में कहा, अब कोई नहीं जो मेरे और इस पानी के बीच आए। अब मैं सुकून से अपनी प्यास बुझाऊंगा।
लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खता कर चुका है और अब पछतावा उसका मुकद्दर बनने वाला है। शिकारी ने अपने वफादार उकाब के तड़पते हुए जिस्म से नजरें फेर ली और गुस्से की लहर अभी तक उसके चेहरे पर सवार थी। उसने जमीन पर गिरा हुआ प्याला उठाया और दोबारा उसी जगह रखा जहां से पानी का एक एक कतरा टपक रहा था। मगर अब उसकी प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे एक एक कतरा जमा होने का इंतजार करना पहाड़ काटने से भी ज्यादा मुश्किल महसूस हो रहा था। उसने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और ऊपर की तरफ देखा जहां से वह पानी आ रहा था, ताकि वह सीधे उस चश्मे के मुंह तक पहुंच सके जहां से पानी तेजी से बह रहा होगा। वह गुस्से और प्यास के आलम में दीवानावार उस ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगा जिसकी जड़ों से वह पानी नीचे आ रहा था। उसके हाथ पत्थरों से जख्मी हो रहे थे और उसकी सांस फूल रही थी, मगर उसके दिल में बस एक ही धुन थी कि वह उस पानी तक पहुंच जाए जिसके लिए उसने अपने सबसे अजीज साथी की कुर्बानी दे दी थी। जब वह बड़ी मुश्किल से उस चट्टान की चोटी पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके कदमों तले जमीन निकल गई और उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने देखा कि पत्थरों के बीच एक छोटे से गुफा जैसे सुराखत में एक बहुत बड़ा और जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा था, जिसका नीला जहर उसके मुंह से निकलकर उस पानी में मिल रहा था जो नीचे बह रहा था। वह पानी जो शिकारी पीने वाला था दरअसल जिंदगी का नहीं बल्कि मौत का पैगाम था, और वह वफादार उकाब जिसकी गर्दन उसने गुस्से में उड़ा दी थी, अपनी तेज नजरों से उस सांप को देख चुका था और जानता था कि अगर उसका मालिक यह पानी पी लेगा तो कुछ ही लम्हों में तड़प कर मर जाएगा। शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अपने कानों में उकाब की वह आखिरी चीख गूंजती हुई महसूस हुई जो उसने मरने से पहले मारी थी। उसने कांपते हाथों से अपने सर को पकड़ लिया और चीख मारकर रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, मैंने यह क्या कर दिया। ऐ मेरे वफादार दोस्त, तू मुझे मौत के मुंह से बचा रहा था और मैंने अपनी नादानी और गुस्से में तुझे कत्ल कर दिया। काश मैंने एक लम्हे के लिए सोचा होता, काश मैंने अपनी अक्ल को गुस्से के हवाले न किया होता। उसका वह गुस्सा जो थोड़ी देर पहले एक तूफान की तरह था, उल्ला पछतावे के समंदर में बदल चुका था। वह चट्टान से नीचे उतरा और भागता हुआ अपने मरे हुए उकाब के पास पहुंचा। उसने उसके बेजान और खून से लथपथ जिस्म को अपने सीने से लगा लिया और झरोकतार रोने लगा। उसके आंसू उकाब के परों पर गिर रहे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी की डोर टूट चुकी थी और वह परिंदा जो उसके इशारों पर आसमान की बुलंदियों को छूता था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसने खुद को कोसते हुए कहा, ऐ नादान इंसान, तू कितना बेसब्रा और जाहिल निकला कि तूने उस दोस्त का खून बहा दिया जिसने तेरे लिए अपनी जान की परवाह न की। अब यह प्यास तो बुझ जाएगी, मगर यह पछतावा मेरी आखिरी सांस तक मेरे सीने में आग बनकर दहकता रहेगा। शिकारी अपने वफादार उकाब के बेजान जिस्म को अपने लरजते हुए हाथों में थामे देर तक वहीं बैठा रहा और उसकी हिचकियां उस खामोश जंगल में एक नौहे की तरह गूंजती रहीं। सूरज अब गुरूब होने के करीब था और आसमान की लाली उसे उकाब के बहते हुए खून की याद दिला रही थी। उसने बड़ी अकीदत और गहरे दुख के साथ उसी दरख्त के साए तले अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू की ताकि वह अपने इस जानिसार साथी को मिट्टी के सुपुर्द कर सके। उसने उकाब को दफन किया और उसकी कब्र पर पत्थर रख दिए। इसके बाद शिकारी की जिंदगी बदल गई। वह लोगों को नसीहत करने लगा कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी घर को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। वक्त गुजरता गया। शिकारी बूढ़ा हो गया, मगर उसके दिल का जख्म ताजा रहा। एक दिन वह आखिरी बार उसी जगह पहुंचा जहां उसका उकाब दफन था।
उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने एक लम्हे के गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी का सुकून खो दिया। यह कहकर उसकी रूह परवाज कर गई। अगले दिन लोगों ने उसे उसके उकाब के पास दफन कर दिया ताकि वह दोनों दोस्त हमेशा एक साथ रहें।